देखिए, फ्रीबीज अपने आप में इकोनॉमिक किसी भी इकोनॉमिस्ट व्यक्ति से पूछेंगे तो फ्रीबीज दो तरह की हैं। एक तो सोशल वेलफेयर वाली बातें जो कि आप बजट के अंदर उसका प्रावधान करके आप करते हैं, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पे रिसोर्स जनरेशन के साथ करते हैं। एक है कि आप एक तो पॉलिटिकल फ्रीबीज है कि आपने अनाउंस कर दिया, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर दिया, जैसे कि कांग्रेस और इसकी पार्टीज करते, कई जगह अनाउंस कर दिए, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई ना रोड मैप है ना इंप्लीमेंट करना है। दूसरा है सोशल वेलफेयर का, जिस तरह से पिछले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि पिछले 9 वर्ष में 29 लाख करोड़ का सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को बेनिफिट दिया है, लीकेज प्रूफ, करप्शन फ्री। अगर पहले के फिगर्स आप देखें तो मात्र इसमें से 15% जनता को जाता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें, पिछले सरकार ने ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया, उसका कोई प्रावधान बजट में भी नहीं किया। उन्होंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को 2 लाख का डेट ले लिया, उसका बजट में प्रावधान नहीं किया। हमारी सरकार ने पिछले बार बजट में उस 2 लाख करोड़ का सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का बजट में प्रावधान करके उसको पे किया। तो आप रिसोर्स को जनरेट करके आप उन रिसोर्स को एलोकेट करते, अल्टीमेटली बजट क्या है, मेरे पास अगर 45 लाख करोड़ है तो मैं कहां खर्च करता हूं। आप अगर उसको जनता में जिस सेक्टर को, जिस व्यक्ति को, जिस एरिया को आवश्यकता है उसको एलोकेट करके उस रिसोर्स को जनरेट करके आप करते हैं तो वह सोशल वेलफेयर का एलोकेशन है। बट आप बिना किसी इसको सोच समझे हुए, उसका रिपरकेशन देखे हुए, फ्यूचर जनरेशन को उसकी कॉस्ट बियर करने का तरीके से करते हैं तो वो फ्रीबीज है। वैसे इस फ्रीबीज की डेफिनेशन अभी कोई वैसा फाइनल है, बट अल्टीमेटली इकोनॉमिक टर्म्स में इस तरह का एक जनरल वो समझ है। बिल्कुल, अगर पंजाब में आप देखें 3-4 लाख करोड़ का आपके पास डेट है और आप कह रहे हो हम ये फ्री देंगे वो देंगे, आप डेट को तो देखोगे ना, तो अल्टीमेटली हम फिस्कल डेफिसिट, जब भी मैंने कहा 3 मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन को, अगर महंगाई दर को आप कम रखते हैं तो आम जनता का फायदा होता है। तो हम कंटिन्यूअसली, जब 2014 में था इन्फ्लेशन रेट 10%, डबल डिजिट में था, आज 4.25% है। फूड इन्फ्लेशन 2.9% है। तो इन्फ्लेशन को कम रखा। दूसरा, इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होती है तो भी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, लोगों को मिलती है। थर्ड है कि आप फिस्कल डेफिसिट, बजटीय घाटे को भी कम करते हैं। ये तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को एक साथ मिला के आप चलते हैं तो अर्थव्यवस्था अच्छी बनती है।